एक तारा एक रुकमन दोनों ही हाथ गुजारे। एक तारा एक रुकमन दोनों ही हाथ गुजारे। एक तारा एक रुकमन दोनों ही हाथ गुजारे। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा में तारा रानी की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा ये तारा रानी की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाए कथा ये तारा रानी की। पहले सारे मिलकर बोलो जय दुर्गा महारानी की। 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 राजा स्पर्श के पास महल था, धन थी, दौलत थी, सब कुछ था। स्वर्ग लोक के राजा स्पर्श, उनके पास धन दौलत सब चीज थी, लेकिन सिर्फ एक संतान का सुख नहीं था उनके पास। किसी ने कहा, राजन, कहा जाता है कि मां भगवती इतनी सच्ची है, एक बार उसके नाम की ज्योत घर पे जगवाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारे घर में संतान जरूर होगी। राजा ने ज्योतिषों के कहने के अनुसार ऐसा ही किया। रात में मां भगवती की ज्योत जगवाई। जैसे ही राजा और रानी का जागरण सफल हुआ, राजा और रानी विश्राम करने अपने कक्ष में चले गए। जैसे ही कक्ष में गए, मां भगवती ने रात में स्वप्न में कहा कि राजन, आज के तेरे जगराते से मैं बड़ी खुश हुई। जा, तुझे क्या मांगना है, आज तू जो चाहे वो मांग। राजा ने कहा, मां, मेरे पास धन है, दौलत है, महल है, अटारी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक संतान का सुख नहीं है। मां ने राजा को वरदान दिया कि जा, आगे आने वाले समय में तेरे घर में 2 संतान जन्म लेंगे और दोनों का न्याय जन्म लेंगे। मां ने वरदान देकर रानी की कोख में सेब फल डाल दिया। जब सेब फल डाला, राजा और रानी की आंखें एक साथ खुली। राजा ने रानी से बोला, रानी, मुझे मां ने स्वप्न में कहा है कि हमारे घर में भी संतान अवश्य हो। रानी ने बोला, प्रभु, यही सपना मां ने मुझे दिया है। राजा बोलता है, मां, मेरी गोदी में खेले लाल मां, बेटा हो या बेटी। मेरी गोदी में खेले लाल मां, बेटा हो या बेटी। मेरी गोदी में खेले लाल मां, बेटा हो या बेटी। मेरी गोदी में खेले लाल मां, बेटा हो या बेटी। बेटा हो या बेटी, अरे बेटा हो या बेटी। बेटा हो या बेटी, या बेटा हो या बेटी। मेरी गोदी में खेले बाल मां, बेटा हो या बेटी। मेरी गोदी में खेले लाल मां, बेटा हो या बेटी। जैसे ही राजा ने, सुबह हुई, दोनों राजा और रानी ने आधा आधा सेब फल खाया। 1 साल बाद राजा के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया।
कन्या तारों की छांव में हुई थी। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने नगर के सारे बड़े से बड़े विद्वान बुलाए, कन्या का नामकरण करवाया, हीरे जवाहरात जितने राजा लुटा सकता था सारे लुटवाए। जब ज्योतिषों ने उसकी कुंडली देखी, सभी पंडितों विद्वानों ने कहा कि राजन, ये कन्या आपके महल के लिए इतनी शुभकारी है कि जहां ये कदम रखेगी वहां धन की वर्षा होगी। ये तारों की छांव में हुई है, इसलिए इसका नाम तारा रखा। पालन पोषण होने लगा, तारा बड़ी होने लग गई। 1 साल बाद राजा के घर में दूसरी कन्या ने अवतार लिया। जब दूसरी कन्या ने अवतार लिया, राजा ने फिर धन दौलत शौहरत सब लुटाई। विद्वान बुलाए गए नामकरण के लिए, लेकिन जितने खुश विद्वान तारा के जन्म पे थे, उतने ही दुखी इस दूसरी कन्या के जन्म पे थे। राजा ने उनका मुरझाया चेहरा देखा। राजा निराश हो गया। राजा ने कहा, प्रभु आप इतने दुखी क्यों हो? तब विद्वानों ने कहा, राजन, जितनी शुभकारी आपकी पहली कन्या थी, उतनी ही अशुभ आपके लिए ये कन्या है। राजन ने कहा, वो कैसे? उनके इंस्ट्रूमेंट पहना जाए। ओ जय माँ कहिए मेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई। ओ जय माँ कहिए मेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई। लगने नहीं रुपये तेरे लगने नहीं रुपये। लगने नहीं रुपई तेरे लगने नहीं रुपई। मुझे बाजे कहिए तेरे लगने नहीं रुपये। जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई। राजन को बड़ा दुख हुआ। राजन ने कहा, प्रभु आपने ऐसा कैसे बोला कि जितनी शुभ मेरी पहली कन्या थी, उतनी अशुभ मेरी दूसरी कन्या है? तब ज्योतिषी विद्वानों ने कहानी बताई इनकी पिछले जन्म की। पिछले जन्म में ये दोनों बहनें स्वर्ग लोक की अप्सराएं थी। एक दिन ये मृत्यु लोक में भ्रमण के लिए दोनों गई। जब मृत्यु लोक के लिए गई, उस दिन एकादशी का दिन था। बड़ी बहन तारा जो थी, वो पिछले जन्म में भी बड़ी थी और इस जन्म में भी। मैं कहानी आप लोगों से बीच में पूछूंगा कि कहाँ चल रही है। जिसने बताया उसको माँ का खजाना, और जिसने नहीं बताया उसे जुर्माना देना पड़ेगा। एक बार उठाओ दोनों हाथ और एक बार सच्चे मन से बोलना, जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई। लगने नहीं रुपये तेरे लगने नहीं रुपये। लगने नहीं रुपई तेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपये। जय माँ कहिए तेरे लगने नहीं रुपई। कथा सबको समझ आ रही है? किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। जितना हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया, कोशिश करते हैं पूरा का पूरा आपको दें, जितना दिया। मैं ये नहीं कहूँगा मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा ये सारे सर्वगुण संपन्न हैं। सर्वगुण तो कोई नहीं
लेकिन जितना हम लोगों के गुरु सिखाते हैं हम उतना ही आप लोगों को बताते हैं। जैसे ही ये मृत्यु लोक में भ्रमण के लिए निकली दोनों बहनें, उस दिन एकादशी का दिन था। तारा रानी का उपवास था उस दिन। रुक्मणी पीछे पड़ गई कि मैं भी व्रत रखूंगी, मैं भी व्रत रखूंगी। तारा ने कहा अगर तू इतनी जिद कर रही है तो जा बाजार जा और बाजार से फलहार लेके आ जा। जैसे ही रुक्मणी फलहार लेने गई, उसे एक दुकान दिखाई दी जहां पे मछली के पकोड़े बन रहे थे। उसको बड़ी अच्छी खुशबू आई। उसने अपने हिस्से के वही खा लिए और वो तारा के लिए फलहार की जगह वो मांस मदिरा लेकर आ गए। इधर बैठो तुम, इधर बैठो, इधर आओ, इसे छोड़ो। मांस मदिरा लेकर आ गई। महारानी तारा ने कहा फलहार ले आई। रुक्मणी ने कहा फलहार का मतलब क्या होता है बहन? उसने बोला जो बाजार में व्रत का खाना हो उसको फलहार कहते हैं। कोई भी फल ले आते। उसने बोला मुझे तो लगा जो खाने योग्य हो उसको फलहार कहते हैं। मैं तो गई यहाँ पे मछली के पकोड़े बड़े सुंदर, मुझे बड़ी अच्छी खुशबू आई, मैंने तो अपने हिस्से के वहीं खा ली, मैं तेरे हिस्से के लेकर आई। महारानी तारा ने उसको श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने आज एकादशी का व्रत खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में छिपकली का जन्म लेगी और छिपकली का जन्म लेके कीड़े मकोड़े पूरे जन्म खाती रहेगी। तारा के श्राप के अनुसार ऐसा ही हुआ। अगला जन्म तारा ने फिर तारा रानी का ही लिया, लेकिन उसने छिपकली का जन्म लिया। दर बदर भटक रही है। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। प्रभु की लीला। छिपकली दीवारों पर भटक रही है। यहाँ नहीं भटक रही, कथा में भटक रही है। ये सारे दीवार देख रहे हैं। देख गई क्या? बोलो रुक्मणी मैया की। नहीं मुझे नहीं दिखी। क्या है? क्या बात है? इसका वाला जागर सफल हो रहा है आप लोगों का। रुक्मणी ने भी दर्शन दे दिए। एक बार ताली बजाओ अपने लिए भी। ये प्रेमियों के भाव होते हैं। और क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनि का यज्ञ चल रहा है। इधर देखो। लेकिन वहां पे दुर्वासा ऋषि, सारे ऋषि महंतों को न्योता दिया गया यज्ञ का, लेकिन दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिनको यज्ञ का न्योता नहीं दिया गया। दुर्वासा ऋषि को बुरा लग गया और दुर्वासा ऋषि ने अपना भेष बाज का बना लिया। और जैसे ही बाज का भेष बनाया, उन्होंने एक जंगल से मरा हुआ सांप उठाया और अपनी चोंच में दबाया, और जहां पे ऋषि मुनियों का प्रसाद बन रहा था खीर का, उन्होंने वो सांप ले जाकर उस खीर में डाल दिया। ये रामलीला
बोले सच्चे दरबार की। एक बार जयकारा तो जोर से लगाओ, बोलो सच्चे दरबार की। गलती उसकी नहीं है, वो थोड़ा अभी रामलीला की आदत पड़ी हुई है। कहानी तो रामलीला ने खराब कर रखी है। शुक्रमाओं के काम आ गया है, अभी धीरे धीरे बाण भी आ जाएगा। अभी सब कुछ आएगा। ये लेकिन सारा सीन वहां दीवार पर बैठी एक छिपकली देख रही थी कि बाज कैसे बाज ने मरा हुआ सांप डाला। लेकिन पेड़ पे से बैठ के देखती है ना छिपकली, तो पेड़ से देखती है। प्रसाद कहाँ बनता है? पेड़ के नीचे किसने बोला? ऋषि मुनि बनाते हैं। कहीं भी प्रसाद बनाया जाता है ना यज्ञ का, आप किसी भी गुरुदेव से पूछना, अपने जो भी हो, 4 दीवारी के अंदर बनाया जाता है। ऋषि मुनि का जो प्रसाद बनाया जाता है। बताइए ना, पेड़ से नीचे। पेड़ पे तो छिपकली ना रहे, गिरगिट रहती है जो रंग बदलती है। हमारे घर ऐसी बात है, दीवार पे छिपकली रहती है। हमारे नीम पे तो खूब रहती है छिपकली। कहाँ से आए हो आप? मथुरा से। नहीं तो मैं भी लंदन का नहीं हूँ, मैं भी आगरा से। मथुरा से। आगरा से मायका। नहीं, मैं भी आगरा से ही बिलोंग करता हूँ वैसे देखा जाए। हम भी आगरा से। कोई बात नहीं, आओ दोनों हाथों से, दोनों हाथ उठाओ, दोनों 2 मिनट के लिए माँ का नाम लेंगे। और क्या भैया, मैंने क्या बोला? जिसने महारानी तारा की कथा नहीं सुनी उसने पूरा जगराता नहीं सुना। थोड़ी देर और जगो। और क्या कहना है? आती है वो तो। ये भी सॉरी, बैठे बैठे नाम ले देखो शंख भी बज गया कि जागो जागो शेरों वाली, जागो पाड़ा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो पाड़ा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। देखो ये प्रातः काल का समय है, बजाते रहो। प्रातः काल का समय है, सब माँ को बुलाओ। जागो जागो शेरों वाली, जागो मेरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जैसे ही ऋषि मुनि उस खीर का प्रसाद लेने आए, कहानी में आनंद आ रहा है? आप सभी को, सबको आनंद आ रहा है? अगर जल्दी जल्दी करनी हो तो मुझे बता देना, अगर किसी को नींद आ रही सही हो। चल रही है, सही चल रही है। क्योंकि देखो जगराते में एक महारानी तारा की कथा ही मेन मानी जाती है। हर कोई इसको सही कर नहीं पाता या फिर सुन नहीं पाता। जितना हमारा वो है सुनवाएंगे। और क्या, रुक्मण देख रही है छिपकली वहां से दीवार पर, लेकिन उसने कहा कि मैं इन सभी ऋषि मुनियों के प्राण कैसे बचाऊं। जैसे ही ऋषि मुनि उस भगोने को उठाने आए, छिपकली ने छलांग मारकर उस खीर में कूद पड़ी। उसने जान सबकी बचाई, अपनी लेकिन ऋषि मुनि को ये नहीं दिखाई दिया कि नीचे सांप है, मरा हुआ है। उन्होंने छिपकली को फिर से श्राप दे दिया कि जा नीच, अगले जन्म में तू भीलों के घर में जन्मेगी। जन्म तो ऊंचे कुल में लेगी, लेकिन तेरा पालन पोषण नीच कुल में भील के यहाँ होगा। जैसे ही साधु संतों ने कहा अब इस खीर का हम क्या करें, अगर हमने जंगल में फेंकवा दी तो पशु पक्षी मारे जाएंगे। एक गड्ढा खुदवाया गया, उसमें उस खीर को डाला गया। जब खीर को डाला तो नीचे मरे हुए सांप के टुकड़े दिखाई दिए। तब सभी ऋषि मुनियों ने फिर सोचा कि छिपकली ने तो हम सबकी जान बचाई थी। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा माना जाता है।
लेकिन फिर सभी महात्माओं ने बोला, जो हमने तुझे श्राप दिया था, तेरा पालन पोषण भले ही नीच कुल में हो, लेकिन माँ भगवती की कृपा से तेरा जन्म ऊंचे ही कुल में होगा। बोलो सच्चे दरबार की। वही दोनों कन्याएं राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती हैं। एक का नाम तारा और दूसरे का नाम रुक्मणी रखा गया। साधु महात्मा ने कहा, राजन, जितनी तुम्हारी पहली कन्या शुभकारी थी, उतनी अशुभ ये तुम्हारी दूसरी कन्या है। या तो आप इसको मरवा दो या फिर इसको किसी संदूक में बंद करवा के किसी गंगा जी में बहा दो। लेकिन पिता का हृदय तो पिता का ही हृदय होता है। राजन को बड़ा दुख हुआ कि बड़ी मुश्किल में तो मेरे घर में संतान आई थी, मुझे एक ही संतान का सुख मिलता है। विद्वानों के कहने के अनुसार बक्से को ऊपर से हीरे मोती जवाहरात से जड़ाया गया, पूरी तरह जड़वा दिया सोने चांदी से। राजा ने उसको एक नदी में बहा दिया। उधर एक पंडित जी गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन पंडित जी गंगा स्नान कर रहे थे तो हम कहते हैं हरे राम हरे राम हरे राम, लेकिन वो पंडित जी कह रहे थे राम हरे राम हरे राम हरे। ये दृश्य एक भील ऊपर पेड़ की एक टहनी काट रहा था। ये दृश्य पंडित जी का वो देख रहा था। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू जिस टहनी पर बैठा है तू उसी टहनी को काट रहा है। ये टहनी कट जाएगी तो तू नीचे गिर जाएगा। लेकिन भील नीचे जाती का ठहरा। उसने कहा, तू भगवान है क्या? गिरूंगा तो मैं गिरूंगा, तेरा क्या जा रहा है? क्योंकि आजकल किसी को भले के लिए बताओ तो उसे बुरा लगता है। जैसे ही 5 मिनट हुए वो टहनी कटी, भील पूरी तरह नीचे गिर गया, पंडित के पैरों में जाकर गिर गया। अरे पंडित जी, तुम तो मेरे भगवान हो, भगवान हो। तुमने सही कहा था कि मैं जो टहनी काट रहा हूँ वही उसी पर बैठा हूँ, मैं तो गिर गया। लेकिन हम पंडित लोग थोड़ी तेज बुद्धि के भी होते हैं। पंडित ने मौके में चौका मारा। पंडित जैसे ही उस बक्से को लेने जा रहा, बक्सा और पीछे हो रहा। क्यों? क्योंकि पंडित के मन में लालच था। पंडित जैसे ही डुबकी लगा रहा, हरे राम हरे राम हरे राम। लेकिन पंडित ने उस भील से कहा, मैं पूरी डुबकी लगा रहा हूं लेकिन मेरा शरीर पूरा नहीं भीग रहा। भील ने कहा, तू पहली डुबकी लगा, बोल हर हर गंगे। पंडित ने पहली डुबकी लगाई, बोला हर हर गंगे, फिर भी नहीं भीगा। दूसरी डुबकी लगाई, हर हर गंगे, फिर भी नहीं भीगा। जैसे ही तीसरी डुबकी लगाने जा रहा, भील ने पंडित के सर में डंडा मारा। जब प्रेम से आवाज आई, हर हर गंगे, जब शरीर पे कष्ट पड़ा, हम लोग कहते हैं ना, अरे हमने तो माता रानी को चोला भी चढ़ा दिया, चुन्नी भी चढ़ा दी, ये काम नहीं किया। हमारा ये काम कर दो, हम 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम नहीं चढ़ाएंगे क्या? ये तो एक भेंट होती है उसको देवी को, कि हमारा कार्य कुशल पूर्वक पूरा हुआ तो हम भेंट चढ़ाएंगे। वो हमारे 100 रुपए की 50 रुपए की लालची थोड़ी ना। वो जब हमें इतना लुटा रहे हैं, जब इतना लुटा रही है वो, क्या हमारे 100 रुपए की लालची नहीं या हमारे 500 रुपए की लालची नहीं, 50 रुपए की लालची नहीं? जब हमारा परिवार ही इससे चल रहा है, देने वाली ये, और हम इसी को लालच देते हैं कि मेरा ये काम बना दो, मैं जगराता करवाऊंगी, मैं जगराता करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। कथा कहाँ पर चल रही है?
कहाँ पर चल रही है, कोई बताएगा? गंगा जी बक्सर हर गंगे गंगा जी नहा रहे हैं। जैसे ही भील आगे गया, पंडित ने बोला ऊपर का सारा सामान मेरा और अंदर का सारा सामान तेरा। जैसे ही बक्सा खोला गया, भील को अंदर एक कन्या दिखाई दी। भील बड़ा खुश हुआ कि महारानी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, मेरे घर में भी कोई संतान नहीं थी। भील पंडित ने कहा अगर तुझे इसके पालन पोषण के लिए कुछ धातुएं लेनी है तो तू ले सकता है। लेकिन भील ने कहा राजन मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, माँ भगवती साक्षात मेरे घर पे आ गई, इससे बड़ी और क्या बात है। साक्षात माँ भगवती। जैसे ही भील अपने घर में लेके गया, भीलनी के स्तनों में से दूध आने लग गया। माँ की ऐसी कृपा, बोलो सच्चे दरबार की। जैसे ही भीलनी के स्तनों से दूध आया, उसका लालन पालन होने लगा। दोनों इधर तारा महलों में पल रही है, उधर रुक्मण एक झोपड़ी में पालन पोषण रुक्मण का भी हो रहा है। ये सब कर्मों का खेल है हमारे। एक सगी बहन बताओ, सगी बहन एक महलों में पल रही है और दूसरी एक जिसके पास सुबह खा लिया तो शाम का ठिकाना नहीं। आओ, एक तारा एक रुक्मण दोनों ही राज दुलारी। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही राज दुलारी। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की दुलारी। एक तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की दुलारी। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। ओ एक राज दुलारी एक भाग्य की मारी। जैसे ही तारा और रुक्मण का लालन पालन हुआ, आप सभी को पता होगा जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो पिता को शादी की चिंता होने लग जाती है। इधर तारा के लिए घर देखा जा रहा है। तारा के लिए राजकुमार ढूंढा गया। राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी का विवाह किया गया। और किस्मत ऐसी देखो, जो राजा हरिश्चंद्र के यहाँ जो स्त्री काम करती थी, उसी के पुत्र के साथ महारानी रुक्मण का भी विवाह संपन्न हुआ। दोनों बहनों में अभी किसी को नहीं पता कि ये मेरी बहन है। एक दिन रुक्मण की सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मण की सास ने रुक्मण को जाने के लिए बोला कि महारानी तारा के यहाँ जा, आज उसके यहाँ माँ भगवती की ज्योत जग रही है, वहाँ पे काम धाम, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगी, आज मेरे बदले तू चली जा। पहले जगराते बंद कमरे में हुआ करते थे, बंद कमरे में हुआ करते थे। जो पहले आ गया वो कमरे में बैठता था, और जो बाद में आया तो उसके लिए झिरोके बनवाए जाते थे। ज्योत के दर्शन झिरोकों से किए जाते थे। रुक्मण पहुंची। रुक्मण ने कहा कि ये माँ की ज्योत क्या होती है। तब तारा ने कहा
तब तारा ने कहा, माँ भगवती कि जिस घर में एक बार ज्योत जग जाए, आप कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो। वो माँ भगवती आने वाला 1 साल जब होता है, जब वो आपके काम बना देती है, लेकिन सच्चे मन से मांगो। आप ये बोलो मेरा मकान बनवा देना, आप ये बोलो मेरे पुत्र दे देना, आप ये बोलो मेरे धन दौलत शौहरत सब दे देना। कोई भी एक चीज मांगो, सच्चे भाव से मांगो। आगे आने वाला साल जब होगा, माँ भगवती आपकी झोली भर देगी उस चीज से। बोलो सच्चे दरबार की। एक लोटा होगा, मैंने स्टील का लोटा लिखा था, उसको ले लो, थोड़ा सा लोटा उठा लो। चांदी का सिक्का नहीं लाए होगे, कोई बात नहीं, इसमें एक सिक्का डाल दो। बंद कर दो वीडियो, बंद कर दो। ज्योत जगाली, मन की मुरादें उसने पाली, मन की मुरादें उसने पाली। और बता क्या चाहिए, तेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए, तेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए, तेरे लगने नहीं रुपई। जय माँ कहिए, तेरे लगने नहीं रुपई। जैसे ही महारानी तारा ने जागरण की विधि बताई कि इस जगराते से ये होता है, महारानी रुक्मणी ने भी माँ से एक अरदास मांग ली, माँ अगर मेरे घर में भी अगर पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं भी आपके नाम की ज्योत घर में जगवाऊंगी। माँ ने से फल रुक्मणी को भी दिया स्वप्न में आकर। परंपरा के अनुसार 10वें महीने में महारानी रुक्मणी के एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक जो तारा के पुत्र प्राप्त हुआ था, उसका नाम रखा रोहित। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? आवाज नहीं आई। क्या नाम रखा? लेकिन जो रुक्मणी के पुत्र का नाम क्या रखा गया? मोहित। क्या बोला गया? दोनों बहनों के भाई बच्चों के नाम भी देखो सीधे किस्मत का किया। एक का नाम रोहित और एक का नाम मोहित रखा गया। लेकिन रुक्मण बच्चा 5 साल का हो गया, रुक्मण ने जागरण नहीं करवाया माता। एक समय आया, बच्चे को चेचक की बीमारी हो गई। जब से ही ये माता रानी निकलना शुरू हुई है। जो माता रानी निकलती हैं उन्हें चेचक की बीमारी बोला जाता है। सो चेचक की बीमारी हो गई, पूरे शहर में पूरे नगर में दिखवा लिया, किसी भी चिकित्सक ने कोई इलाज नहीं निकाला। किसी एक विद्वान ने बताया कि ज्योतिषी की भी ज्योतिषी तारा रानी के पास जाओ, वो इस चीज का जरूर हल बताएगी। रुक्मण दौड़ती दौड़ती तारा के महल में गई। जब जैसे ही दौड़ते दौड़ते तारा के महल में गई, तारा ने उसको देखते ही बोला, तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? रुक्मण ने कहा, नहीं मैं तो नहीं कुछ भूल। क्या पता तुमने माँ भगवती का जगराता बोला हो। रुक्मणी को तुरंत याद आया। अगले ही क्षण वो रुक्मणी ने विचार विमर्श किया। रुक्मणी ने अपने घर में चर्चा की और जगराता करवाने का सोचा। जगराते में एक परंपरा है, बहुत दिल रखे हुए ये तरह। जगराते में एक परंपरा है, माँ भगवती को न्योता भेजा जाता है जगराते से पहले। और जो कार्यक्रम करने आते हैं उनको वो डल दिए जाते हैं। इस पन्नी में रखी है चौकी पर।
शुरू से लेके जो डल लेता है, शुरू से लेके आखिरी तक उसको जगराते में रुकना ही पड़ता है। तो भैया को दे दो, भैया अभी मुझे देंगे, अभी दे दो इनको, अभी देंगे थोड़ी देर में, अभी रखो अपने। ये डल एक माँ की भेंट स्वरूप माता को न्योता भेजा जाता है कि माँ बिना बड़ा ही शुभ कार्य माँ भगवती साक्षात दर्शन देने आप सभी के बीच में आएगा सभी। और क्या चामुंडा माई कालिका, जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका, जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका, जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका। कभी रूप विकराल बनाए, कभी रूप विकराल बनाए, कभी छोटी सी बालिका, जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका, जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका। और पार का महारानी जय हो। जब जब भीड़ पड़ी भगतों पर तूने दिया सहारा, जब जब भीड़ बड़ी भक्तों पर तूने दिया सहारा। चंडमुंड को मारने खातिर रूप कालिका धारा, चंडमुंड को मारने खातिर रूप चंडिका धारा। गौरा के संग सीता बनकर, गौरा के संग सीता बनकर रावण को था मारा हुआ। जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका, जय हो माई कालिका चामुंडा माई कालिका। जागो जागो शेरो वाली, जागो मेरा वाली। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो तेरा वाली, जागो मेरा वाली। सवेरा हो गया जागो जागो शेरो वाली, जागो मेरा वाली। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। सवेरा हो गया है। बोले सच्चे दरबार की, बोले माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा माई से चूड़ियां वाली माता तेरी सदा खड़े होने लग गए। महारानी रुक्मिणी ने महारानी तारा को डल दिए और महारानी तारा ने डल स्वीकार कर लिए, लेकिन ये बात राजा को पता चल गई। राजा ने रानी को मना किया कि तारा तू नीच के घर में जागरण करने जाएगी। लेकिन तारा जो थी वो भक्ति का प्रचार करने वाली थी, भक्ति का प्रचार करने वाली थी। वो ये नहीं देखती थी कि नीच के यहाँ है या ऊंची जाति वाले के यहाँ है। भगवान ने इंसान तो सबको बनाया है ना, कोई नीची जाति का हो या ऊंची जाति का हो। ये तो हमारे कर्म बताते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए जब हमें नीची जाति की। राजा ने उस रात पहरेदार लगवा दिए कि महारानी तारा महलों के बाहर ना जाए। लेकिन तारा रानी और वैसे महाराज नहीं सोते थे, आज तारा की गोद में सर रखकर महाराज सो रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र तारा की गोद में सर रखकर सो रहे हैं। बस तारा रानी एक ही रट लगाए हुए हैं कि माँ एक ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी हवा बनकर आओ, ऐसी निंदिया कहते हैं ना निंद्रा देवी,
निंद्रा देवी बनकर आओ, जो 3 से 4 घंटे राजा हरिश्चंद्र के ऊपर अपना पहरा जमाए रखा। माँ तारा की पुकार माँ भगवती ने सुनी। जैसे ही राजा गहरी नींद में हुए, तारा निकल पड़ी। भाई डल सबके हाथ लगवा लो और हमें डल दो। बैठे बैठे सारे हाथ यहीं लगा दो, चल दी। जैसे ही जगराते के लिए तारा चली, जगराता, पहले के जगराते में क्या हुआ करता था, बलि मांगी जाती थी, चाहे वो बकरे की बलि हो। आज भी अगर आपके यहाँ से कोई केला देवी गया हो, यहाँ से कोई गया है राजस्थान केला देवी करौली, वहाँ पे आज भी नौमी वाले दिन बकरे का कान काटा जाता है। आज भी, पहले पूरी गर्दन काटी जाती थी, लेकिन आज के समय में सिर्फ एक बलि के तौर पर थोड़ा सा कान काटा जाता है। केला देवी राजस्थान में जो है, जैसे ही तारा पहुंची, वहां कीर्तन हुआ, संकीर्तन हुआ, जगराता हुआ, सब कुछ हुआ। राजा की इधर नींद खुल गई। राजा पीछे अपनी तलवार लेकर पीछे पीछे चल दिया। राजा दरबार में पहुंचा, पंडाल में पहुंचा, वहां पे उसको मांस मदिरा का प्रसाद तारा उधर से झोली में लेकर आ रही थी। राजा ने कहा, तारा तेरी झोली में क्या है, मुझे अपनी झोली दिखा। तारा ने कहा, प्रभु प्रसाद है कि मुझे झोली दिखा अपनी, तेरी झोली में कौन सा प्रसाद है। जैसे ही तारा राजा हरिश्चंद्र ने झोली खोली, उसमें मांस मदिरा का प्रसाद पाया। जैसे ही उसने देखा मांस मदिरा, राजा ने तारा को सब इतना भला बुरा कहा कि तू ऊंच कुल में रहती हुई तूने नीचों के यहाँ जगराता किया, और तुझे मिला भी तो ये मांस मदिरा का प्रसाद मिला। राजा ने जैसे ही तलवार निकाली, रानी ने कहा, प्रभु मैं भक्ति का प्रचार करने के लिए इस धरती पर, मैंने धरती का प्रचार करने के लिए भक्ति का मैंने अवतार लिया। क्या नीच क्या ऊंच। राजा ने कहा, तारा या तो आज तू रहेगी या फिर ये प्रसाद रहेगा। महारानी तारा ने माँ से पुकार लगाई। महारानी तारा ने झोली अपनी बंद की, चल दी रास्ते में सीधे सीधे। जैसे ही राजा पीछे पीछे तलवार लेकर चल रहा है, राजा ने कहा, या तो तू इस झोली को यहाँ फेंक, जब ही तेरी महल में मैं अंदर अनुमति दूंगा। जैसे ही रानी ने झोली को फेंका, उसमें से मावा मिश्री का भोग तैयार निकला, पंचमेवा का भोग निकला। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा, अरे तू तो जादू टोना भी करना सीख गई। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा ये मांस मदिरा का प्रसाद था, लेकिन जब तूने नीचे डाला तो ये पंचमेवा में बदल गया। कल से तू रामलीला नहीं जाएगा। पंचमेवा भोग लगा देना पहले।
माँ के दर्शन देख लिए हैं। राजा ने कहा अब क्या। वहां पे राजा का घोड़ा वैसा ही का वैसा बंधा हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की। रानी ने कहा देखा मेरी माँ का चमत्कार। राजा को फिर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने बोला क्या पता तूने दूसरा घोड़ा लाके खड़ा किया हुआ, लेकिन मेरा खून, मेरा पुत्र जो मारा गया। रानी ने कहा अपने पुत्र को जरा आवाज दो। राजा ने आवाज दी, बेटा मोहित। पहली आवाज पे नहीं आया, दूसरी आवाज दी, बेटा मोहित। दूसरी आवाज पे नहीं आया। जैसे ही राजा ने तीसरी आवाज दी, बेटा मोहित, बेटा दौड़ते दौड़ते आया, पुत्र पिता की गोद में आकर चिपट गया। बोलो सच्चे दरबार की। राजा देखकर मां भगवती के चरणों में लोटपोट हो गया। राजा को विश्वास हुआ। उस दिन से महारानी तारा और राजा हरिश्चंद्र मां की भक्ति में लीन हुए। जैसे ही लीन हुए, दोनों के दोनों भक्ति में लीन हो गए और सुबह शाम बस एक ही रट लगाते थे तारा और हरिश्चंद्र। क्या? ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। एक बार अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के भी मन में कैसा भी प्रश्न हो, एक बार हमारे तीनों चारों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। कथा में इतना अच्छा साथ दिया, वरना आप लोगों ने कथा हर जगह सुनी होगी, साज के साथ कोई कथा नहीं करता। एक बार बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। अब तो जयकारा जोर से लगाओ थोड़ा सा। आएगा चलते चलते 2 मिनट के लिए माँ का नाम लेंगे। पंडित जी एक सवाल है मेरा। क्या?